नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। बिहार में जो महागठबंधन बना है उससे जेएमएम अलग हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की। तो इसका क्या राजनीतिक मायने है, बीजेपी के नेता से पूछते हैं झारखंड में। तो बात करते हैं झारखंड के सीनियर लीडर बीजेपी के राजेश कुमार से। राजेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक तो जेएमएम आरजेडी कांग्रेस साथ चल रही थी। झारखंड में भी पिछला चुनाव जो है मिलकर लड़ा। उनके मंत्री भी हैं दोनों दलों के झारखंड में। बिहार में फिर ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल जेएमएम अलग हो गई महागठबंधन से, खासकर जे आरजेडी से उसके जो रिश्ते जो हैं बड़े तल्ख हो गए अब। मूल बात यह है कि महागठबंधन में कभी तालमेल बना ही नहीं। बिहार में भी अंत अंत समय में आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, कितनी पर कांग्रेस और कितनी पर लेफ्ट। एक कभी ये अनाउंस किया ही नहीं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कभी नहीं हुआ है। तो ये तो, और दूसरा है कि फ्रेंडली फाइट भी लोग कर रहे हैं। इसके बाद जेएमएम बिहार के अंदर में कोई फैक्टर है भी नहीं। और जेएमएम कभी इस मुद्दे पर, चुनाव लड़ने के मुद्दे पर सीरियस रही भी नहीं, कभी गंभीर नहीं रही। वरना कोई भी पार्टी यदि हमको चुनाव लड़ना है तो पूर्व से वह तैयारी करती है कि कौन कौन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और कौन कौन सा हमारा उम्मीदवार होगा। अंत समय में तक ये इंतजार करते रह गया जानबूझ करके कि हमको चुनाव न लड़ना पड़े। जबकि ये चाहते हैं हेमंत सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो वहां अपने उम्मीदवारों को चयनित सीटों पर कम से कम नामांकन तो करवा ही देते। बाद में सीट एडजस्टमेंट में जो मिलता तो फिर उस पर लड़ते और बाकी में नामांकन नामांकन वापस करवा लेते। तो हेमंत सोरेन को भी पता है यह कि बिहार में हमारी कोई औकात नहीं है और वहां में कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। बस केवल ये नाटकबाजी है इन लोगों का। अच्छा, तो बिहार में ये झारखंड में मतलब आज अब बतौर बीजेपी नेता जो है सीनियर लीडर, देखिए राजेश कुमार कह रहे हैं कि ये जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक तरह से जो है जानबूझकर उसका ये शगुफा है, ये जो है बता रहे हैं आपको राजेश कुमार। तो लेकिन इसका मतलब है कि ये जानबूझकर जेएमएम ने ये सारा नाटक रचा आपके हिसाब से? जी बिल्कुल। क्योंकि कोई भी पार्टी लड़ती है तो उसकी पूर्व से तैयारी रहती है, छोटी हो बड़ी हो जो भी उसकी तैयारी रहती है, उसके उम्मीदवार नजर आते हैं। किसी भी न्यूज में आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई उम्मीदवार नजर नहीं आया होगा हम्म और वहां उसका कुछ है भी नहीं। लेकिन ये जो जेएमएम के लोग कह रहे हैं, जो पर्यटन मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, आरजेडी वालों ने जो है हमारे साथ जो है सियासी साजिश के तहत जो है हमें नीचा दिखाया है, और कांग्रेस भी इसमें शामिल रही है, खासकर आरजेडी से उसका गुस्सा है। जो बिहार के अंदर सुदीप में कुमार कांग्रेस हैं को वो एक दो एम पर्यटन दर्जे की। मंत्री, वो कह रहे थे, अभी जी जी मीडिया जी। को बयान लिया है। सुदीप कुमार सोनू। जी जी। बिहार में कांग्रेस की हैसियत एक दो एम दर्जे की है। आरजेडी यानी लालू जी जितना उनको सीट देंगे उतना ही पर उनको लड़ना है, वरना उनकी कोई हैसियत बिहार के अंदर भी नहीं है। रही बात सुदीप कुमार सोनू के कहने का कि राजनीतिक धूर्तता है, तो ये अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वरना क्या मजबूरी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी के विधायक को मंत्री बना के रखने की क्या ही मजबूरी है। तुरंत उनको जो सो अपने मंत्रिमंडल से बाहर किया जाना चाहिए। हाँ, संजय कुमार यादव जो हैं झारखंड में मंत्री हैं आरजेडी के कोटे से। जी चार जी कांग्रेस के मंत्री हैं जहां तक मेरी जानकारी है। अगर कुछ गलत हो जी। तो आप बता दीजिए। और लेकिन नहीं, आरजेडी सही का एक जानकारी है। जो है वो मंत्री है वहाँ। तो आरजेडी के मंत्री तो वहाँ बने हुए हैं। जी, ये वही तो मैं कह रहा हूं कि क्या मजबूरी है कि आप उसको बनाए हुए हैं, जबकि आपकी सरकार भी गिरने वाली नहीं है। यदि चार आप उनको निकाल देते हैं तो भी आपकी सरकार मजे से चल रही है यहाँ। तो क्या मजबूरी है, ये तो हेमंत सोरेन ही बता पाएंगे बेहतर तरीके से। जबकि पिछली बार एकमात्र विधायक थे सत्यानंद भोक्ता, चतरा से जीते हुए थे और उनको उन्होंने मंत्री बना करके रखा। और पिछली बार भी इनको एक सीट नहीं मिला था। बिहार विधानसभा के 2020 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट नहीं दी गई थी, तो भी 5 वर्षों तक इन्होंने बनाए रखेगा। तो ये मजबूरी ये हेमंत सोरेन ही बता पाएंगे।
अभी भी किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम पार्टी में समीक्षा करेंगे? भाई समीक्षा करने की क्या बात है? आप कह रहे हैं कि मुझे धोखा दिया गया, धूर्तता की गई, तो कितना देर लगा? राज्यपाल को अपनी अनुशंसा भेज दीजिए कि उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। हम्म। कांग्रेस जबकि से, यह है कि लेकिन उनकी शिकायत कांग्रेस से भी है, मतलब कांग्रेस से उनको तकलीफ है कि भाई देखिए, झारखंड में हमने अपनी मजबूत सीटें जो हैं कांग्रेस को दी। उनके कहने का मतलब है कि पिछले चुनाव में जो है, और आरजेडी को भी दी, और कांग्रेस ने जो है मध्यस्थता नहीं की। मतलब जो भी आरजेडी और जेएमएम के बीच जो भी दूरियां बढ़ी जिन कारणों की वजह से, तो कांग्रेस जो है उसमें मध्यस्थता नहीं की और कोई हेल्प नहीं किया जेएमएम का। मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस खुद मजबूर है इस संबंध में, तो वो इसकी क्या मदद करेंगे? बिहार के अंदर में देख लीजिए कांग्रेस की क्या हालत हो गई है आरजेडी के समक्ष में। तो ये इनको क्या मदद करेंगे? आप यहाँ पर स्टेयरिंग सीट में है झारखंड के अंदर में, आप मुख्यमंत्री हैं, तो आपको बात करना है, कांग्रेस उसमें कुछ कर ही नहीं सकती है, खुद मजबूर है। जी, तो बीजेपी के नेता के तौर पर आपको क्या लगता है कि ये जानबूझकर जेएमएम ने किया है? मतलब इसके पीछे जो है क्या वजह हो सकती है राजनीतिक? वजह वजह यही है कि इन्होंने अपना बिहार का सिनेरियो देख लिया। बिहार की जनता, भारतवर्ष के अंदर में बिहार के मतदाता हैं, वो सबसे जागरूक, सबसे चेतनशील और प्रबुद्ध मतदाता हैं। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की पार्टी को वहां स्वीकार नहीं करेंगे और उनको वोट नहीं देंगे। और जिस तरह की सीट मांग रहे थे ये हेमंत सोरेन, ये चकाई, कटोरिया, जमुई, पीरपैंती, पूर्णिया और धोरैया सीट, 6 सीट मांग रहे थे, ये सारी एनडीए की सीटें हैं। वहां पर आरजेडी और कांग्रेस भी नहीं जीत रही है, तो जेएमएम के जीतने का तो सवाल ही नहीं है। तो जेएमएम को कभी बिहार के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस सब चीजों को देखते हुए इन्होंने बस एक प्रपंच रचा, एक नाटक रचा कि हमारा हमको जो है सो धोखा दिया गया, जबकि नहीं, तो अंदर इसके अंदर पीछे दोनों का कारण क्या हो सकता है? क्या इसी का बहाना लेकर जेएमएम कुछ खेल करने वाली है आरजेडी के साथ, कोई खेल नहीं करने वाली जेएमएम है। और झारखंड में, या कांग्रेस के साथ? आखिर इसकी कोई वजह होगी ना? बस वजह यही है, केवल नाटकबाजी है, कोई वजह नहीं है। नहीं, तो नाटकबाजी का भी कुछ तो पर्पस होगा ना? कोई पर्पस नहीं। देखिएगा 5 साल, मतलब ये कार्यकाल, ये तीनों पार्टियां, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी, ये तीनों मजे से सरकार चलाएगी। और यहां तक मेरा कहना है कि ये जो संजय यादव हैं, इन्होंने अपने बेटे को कहलगांव से, रजनीश यादव को, आरजेडी से टिकट दिलवाया है। और झारखंड का खजाना वहां लुटाया जा रहा है। भागलपुर लोकसभा के अंदर पड़ने वाले 6 विधानसभा में खर्चा जो है, चुनावी खर्च, आरजेडी को झारखंड से जा रहा है। पिछली बार एक मंत्री थे सत्यानंद भोक्ता, तो गया लोकसभा के अंदर में 6 लोक विधानसभा के सीटें थी, उन 6 विधानसभा का सीट का खर्चा जो चुनावी खर्च, वो झारखंड से गया था। तो ये इन लोग का इस तरह का लूटने का एक षड्यंत्र है, बस यही है, अच्छा। और कुछ तो मामला नहीं। जी, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम के बीच, उसका झारखंड में बीजेपी को कुछ गेन हो सकता है? क्योंकि आप वहाँ विपक्ष में हैं झारखंड में। बीजेपी बीजेपी क्लियर पार्टी है ये। अपने सहयोगियों के साथ में भी बढ़िया बेहतर तरीके से तालमेल बनाती है, और जनता के समझ भी मुद्दों और नीतियों के साथ में बेहतर तरीके से जाती है और खुले मन से जाती है। इनके बीजेपी के अंदर और बाहर कोई अलग अलग बातें नहीं रहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अंततः जो सो लोग पसंद करते हैं। कुछ थोड़ा बहुत के कारण से पिछली बार हम झारखंड में सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन इस बार बहुत मजे से और अच्छे मार्जिन के साथ हम लोग झारखंड की सरकार में आएंगे। अच्छा, तो ये तो आपने बताया कि जेएमएम का ये पूरा नाटक है, बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उसके संबंध कांग्रेस से और आरजेडी से। लेकिन आपका क्या आकलन है बिहार के चुनाव को लेकर? बिहार में मेरा अपना खुद का आकलन है कि लगातार 20 वर्षों तक एनडीए की सरकार चलने के बाद पुनः बिहार की जनता एनडीए के शासनकाल को देखते हुए, अच्छे कामों को देखते हुए, एक बड़े बहुमत के साथ पुनः एनडीए की सरकार बनने जा रही है 2025 में।
तो ये बिहार और झारखंड बिल्कुल एक दूसरे से लगा है, पहले तो दोनों एक ही था। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ जो नतीजे आएंगे उसका झारखंड में कोई असर होगा, बीजेपी के टर्म में अगर सोचे देखें तो? बिल्कुल असर होगा। इसका अच्छा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ेगा। और यहाँ के मतदाता भी यह जानेंगे कि डबल इंजन की सरकार से क्या फायदा होता है। तो पुनः अगले आने वाले चुनाव में झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार यहाँ की जनता बनाएगी। लेकिन पिछली बार तो नहीं हुआ। मतलब लग रहा था कि वो होगा ऐसा जैसा आप लोगों ने बनाया था, जो है सीन जो है, लेकिन वो हुआ नहीं। चलिए, हम लोग आगे आशावान हैं। तो आपके हिसाब से कितनी सीटें जो है इन सबको बिहार में मिलेगी, आरजेडी, कांग्रेस और एनडीए? देखिए, एनडीए को 200 प्लस सीटें आएंगी, 210 के आसपास। और अच्छा, बाकी में सारे जो सो आएंगे। ठीक है। तो ठीक है राजेश कुमार जी, देखते हैं क्या होता है अभी बिहार चुनाव में। फिर हम लोग जब इस पर जब रिजल्ट आ जाएगा तो एक बार फिर झारखंड के संदर्भ में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो ये थे झारखंड बीजेपी के सीनियर लीडर राजेश कुमार, बता रहे थे कि बिहार में क्या स्थितियां बन सकती है। और उससे ज्यादा ये कि ये जो सीटों को लेकर जो है जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के बीच उठापटक चल रही थी और जेएमएम ने अपना रास्ता अलग कर लिया था बिहार में, उसकी वजह क्या थी। तो आज के एपिसोड में इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।